देखिए, कर्ज माफ़ी के नाम से इस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की है और प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। उल्टा किसान आज डिफाल्टर होने की श्रेणी में आ चुके हैं। लगातार कर्ज ले रहे हैं और सरकार जो दावा करती है कि राजीव न्याय योजना के तहत लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो एक साथ जो बोनस नहीं मिल रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं किसान यहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं और कर्ज लेने के लिए मजबूर हैं। और जब कर्ज नहीं पटा पाएंगे तो निसंदेह किसान डिफाल्टर हो जाएंगे। तो ये सरकार की जो सोच है, ये कहीं ना कहीं किसान विरोधी है। अगर बोनस की राशि एक साथ किसानों को मिल जाती तो निसंदेह किसानों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, लेकिन बार बार किस्तों में बोनस की राशि दी जा रही है। एक एक साल का उनको देरी हो रहा है। इसके चलते काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान कर्ज ले रहे हैं और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए इस प्रकार की परिस्थिति छत्तीसगढ़ में क्यों हो रही है, क्योंकि कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं है। किसान कर्ज नहीं पटा पाएगा तो उसे डिफाल्टर करके उसकी ज़मीन में कब्जा कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबके पीछे सरकार का जो रवैया है और जो उसकी नीति और नीयत है, उसमें निसंदेह खोट है। उसी के चलते आज किसान कर्ज लेने के लिए मजबूर हैं। ये सिवाय लफाजी के और कुछ नहीं है। किसान कहीं से भी उन्नत नहीं हो रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले साल 600 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर लिए हैं। अगर सरकार इस बात को कहती है कि सरकार किसान उन्नत हो रहे हैं, तो किसान आत्महत्या को कर रहे हैं, किसान पलायन कर रहे हैं। खेती किसानी के अभी सीजन में किसान दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर है। खेती किसानी से मोह भंग हो रहा है। तो किस प्रकार की उन्नति और किस प्रकार की उन्नति की बात यहाँ पर सरकार कह रही है? जो 600 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की, उसके आंकड़े उसको सरकार ने 1 रुपये मुआवजा नहीं दिया है। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये कागजों में किसान की उन्नति दिखा रहे हैं, वास्तव धरातल में हकीकत कुछ और है। ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश को नीलाम कर सकते हैं, प्रदेश को नीलाम कर सकते हैं। किसानों की जमीन में कब्जा हो रहा है। पूरे भूमाफियाओं के हाथ में सरकार अपना ईमान और अपना जमीन बेच चुकी है। तो इस सरकार से किसी प्रकार की राहत की उम्मीद हमको नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से खेती में धान का दाम बढ़ाया, धान खरीदी भाजपा शासनकाल में 50 लाख टन प्रति वर्ष होती थी, अब 90 लाख टन से अधिक धान की खरीदी हो रही है। इससे किसानों को पैसा ज़्यादा मिल रहा है और किसान खेती में अब लागत लगाने की स्थिति में आ गए हैं। कुछ लागत वे कर्ज लेकर भी लगा रहे हैं। किसान ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर की बिक्री में इजाफा हुआ है। अनेक किसानों ने अपने खेतों में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन लगाया है और इससे छत्तीसगढ़ का किसान उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। यही कारण है कि कृषि में ऋण बढ़ा है, क्योंकि किसानों को रिटर्न प्राप्त हो रहा है। रिटर्न प्राप्त होने के कारण किसान खेती में पैसा लगा रहे हैं। किसान कर्ज लेता है और उस कर्ज को फसल आने पर चुकाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है, जिसमें 4 किस्तों में राशि मिलती है। इसमें किसान अपने सुविधानुसार कृषि ऋण को चुका रहा है। यही एकमात्र कारण है। इसके अलावा मेरा तो यह मानना है कि छत्तीसगढ़ में अब किसान हो, मजदूर हो, किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना से उनकी समृद्धि बढ़ रही है। लाभ का हिसाब बताया है कि जो धान के अलावा अन्य फसल लेंगे, यानी पेड़ पौधा लगाएंगे, तो उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ अधिक सहायता राशि दिया जाएगा। ऐसे अनेक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए किसान ने ऋण ज़्यादा लिया है। किसानों की संख्या इसीलिए बढ़ा है कि उनको दलहन तिलहन और दूसरे फसल लेना है। जहाँ तक सवाल है पटाने का, तो अभी तुरंत लिए हैं तो तुरंत पटाने की बात तो बाद में आएगी। जब फसल ले लेंगे तब पटाने की बात आती है। ऋण लेने वाले किसानों की जो संख्या बढ़ रही है, तो वो किसानों का भी किसानी का जो रकबा है वो भी बढ़ा है। साथ ही साथ पहले कम हो गया था। ये भूपेश सरकार ने 2500 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने की घोषणा किया। इसके कारण से खेती किसानी का रकबा बढ़ा है। उस अनुपात में किसान कर्ज भी अधिक ले रहा है ताकि अधिक से अधिक वो फसल ले। और जो अंतर राशि है 2500 रुपया और केंद्रीय समर्थन मूल्य का, उसको किस्त में दे रहे हैं, जबकि सरकार को चाहिए कि उसको एक ही किस्त में देते तो किसानों को और अधिक लाभ मिलता। अब एक उसके अलावा इस साल उन्होंने नया घोषणा कर दिया कि जो दलहन तिलहन धान को छोड़ करके दलहन तिलहन अन्य फसल लेगा
या पेड़ पौधा भी लगाएगा तो उसको प्रति एकड़ 3 साल तक के 10-10 हज़ार रुपया सपोर्ट सहायता राशि मिलेगा।